हेलो, थोड़ा ठीक से बोलिएगा। कौन बोल रहे हैं? हम पीए बोल रहे हैं। पता लगा पप्पू यादव ही पीए बोल रहे हैं। अच्छा। है पप्पू यादव जी, थोड़ा वाणी पे कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो हम यूं हाँ करना भी जानते हैं। है तो इनको समझाना जरूरी है। जवानी का जोश का मजा कुछ और होता है, और जब बुढ़ापे में हड्डियां टूटती है ना, तो जुड़ती नहीं है। कि भाई लॉरेंस को तुमने क्या कहा कि मैं तो चुटकियों में खत्म कर दूंगा। हाँ, अब मिल गई धमकी। हाँ। अब तुम निकल आई तुम्हारी बम की। हमें समझ में आई। अब तुमको किसी ने कह दिया, ऐसा कह दिया तो तुम्हारा बम की निकल गया। अब क्या करेगी बताओ जनता? अब तुम पहले ही समेट चुके हो, अब कह दो अमित साजी से कि तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ा दे। बिहार के नेता पप्पू यादव के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर दिए गए बयान के बाद जब धमकी मिलती है तो पप्पू यादव जो है अपना स्टैंड वापस ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे किसी लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बात नहीं करना है। क्या आज लॉरेंस बिश्नोई का आतंक इतना बढ़ गया है? आम जनता लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के विवाद और काला हिरण का तमाम जो मामले हैं उसको लेकर क्या सोचती है, इस मुद्दे पे बात करने के लिए मैं जनता के बीच में हूँ। जनता से बात करेंगे और जनता के रायों को आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने देखा कि पप्पू यादव ने पहले तो ट्वीट किया, तमाम चीजें कही कि लॉरेंस बिश्नोई अगर हमारे हाथ चढ़ जाए तो मैं उसका सफाया कर दूंगा। क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर? देखो मेरी बात सुनो। मैंने कुछ समय पहले भी कहा था, पप्पू यादव जी आपको मैंने पहले कहा था, पहले आपको पता होगा, मैंने कहा था तुम्हारे लिए ट्रक मंगवाता हूँ। अच्छा। ट्रक इसलिए मंगवाऊंगा, 2.5-3 कुंटल के आदमी तो उठा नहीं पाएंगे तुमको। हाँ। इसलिए तुम्हारा ट्रक मंगाने। यार तुम क्यों पड़े हो चक्कर में, बताओ? तुमको पहले भी मना किया था कि भाई लॉरेंस को तुमने क्या कहा कि मैं तो चुटकियों में खत्म कर दूंगा। हाँ, अब मिल गई धमकी। हाँ। अब तुम निकल आई तुम्हारी बम की। हमें समझ में आई। अब तुमको किसी ने कह दिया, ऐसा कह दिया तो तुम्हारा बम की निकल गया। अब क्या करेगी बताओ जनता? अब तुम पहले ही समेट चुके हो, अब कह दो अमित साजी से कि तुम्हारी सिक्योरिटी बढ़ा दे। उन्होंने कहा है कि मेरी सिक्योरिटी जो है वाई से जेड कर दी जाए। वाई से जेड कर दी जाए। वाई से जेड कर दी जाए तो पहले गलती क्यों कर रहे थे भाई? वो एक सनातनी है। हाँ। एक अपने काले हिरण के बारे में अगर उसने बोला कि हम देवता है, देखो काला हिरण। हाँ। वो पूजते हैं, उनका पूजनीय है, अब वो पूजेंगे। हाँ। ठीक है ना? अगर सलमान खान को कह दिया कि भाई माफी मांग लो, तो क्या गलत कह दिया? माफी मांग लो भाई, माफी मांग लो, फिल्मों में बने रहो। बॉलीवुड के बेताज बादशाह है वो, गैंगस्टर से माफी मांगेंगे वो? ताज बेताज बादशाह वही है, वही बेताज बादशाह हैं ये लोग। जिस टाइम दाऊद का एकदम से वो चलता था बोलबाला, अच्छा। मुंबई में दाऊद का बोलबाला चलता था, और फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मुंबई में सिर्फ चलती थी तो दाऊद पे चलती थी। आज बाई चांस वो किसी के साथ गलत नहीं करना, ना कोई वो करने जाए, पर सिर्फ यही कहा कि मेरे काले हिरण का तुम माफी मांग लो मेरे कुल देवी के मंदिर में जाके। अब बिश्नोई समाज ने भी बोला तो क्या गलत कहा? उसके बाद ये आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे रह के लोग क्या कहते हैं, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। वो मैं वही पूछ रहा था कि जिस तरीके से पप्पू यादव ने पहले तो कहा कि लॉरेंस को हम सपा चट कर देंगे, निपटा देंगे। हाँ निपटा देंगे, अब वो माफी मांग रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखो मैं पहले भी कहा था इनको। हाँ। कि देखो पहले मैंने कहा, क्या कहा मालूम है आपको? बताइए। पहले इनको मैंने कहा वो समय लद गए। हाँ। वो समय लद गए और उसके साथ तुम भी लद गए। अच्छा। मालूम है क्यों? क्यों? अभी मैंने इनको क्या कहा था कि ये बातें लॉरेंस के बारे में बोलना ठीक नहीं है। कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक गैंगस्टर है इस वजह से क्यों किसी के बारे में बोले, ठीक है ना? उसके बाद क्या कह रहे हैं, अगर सलमान खान ने गुनाह किया है, हिरण काला मारा है, तो बिश्नोई समाज ने यही बोला है कि हमारे कुल देवी की मंदिर में आके माफी मांग ले। अच्छा। खत्म कहानी। हाँ। और भाई गलती करने वाले से बड़ा होता है माफ करने वाला। ठीक है ना? तो यही कहा उनको, और तो कुछ कहा नहीं। सलीम खान बीच में सवाल ले लीजिए। सलीम खान तो कह रहे कि आज तक सलमान खान ने एक कॉकरोच को नहीं मारा, देखो कोई काला हिरण को कैसे मारा? देखो सलीम खान जी गए नहीं थे वहां पे। हाँ। क्या हुआ क्या नहीं था, उनकी पूरी जो टीम थी हम साथ साथ की, हाँ। वो साथ साथ वाली बताएंगे।
हाँ। हम साथ साथ की जो टीम थी वो टीम वाले ही बताएंगे इन्होंने गलती किया कि नहीं किया। और उसके बाद उस समय की बात है जब वो बहुत छोटे थे, अच्छा। लॉरेंस, हाँ। उस समय की बात है जब वो बहुत छोटे थे। उसके बाद भाई समय ही बताता है, समय बलवान होता है, कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अब बीच में पप्पू यादव भी हमारे ये भी आ गए। अरे भैया इनसे बिहार तो संभला नहीं गया, 4-5 बार पैसे चले गए। कहाँ चले गए मालूम है? कहाँ? शिकंजे के पीछे। अच्छा। शिकंजे के पीछे चले गए 4-5 बार, वहां चले गए। अब उन्होंने पता नहीं उनको क्या लगा, पता ही नहीं कौन सा गन्ना चूस के आए थे, गन्ना चूस के फिर हेलो, थोड़ा ठीक से बोलिएगा, कौन बोल रहे हैं? हम पीए बोल रहे हैं। पता लगा पप्पू यादव ही पीए बोल रहे हैं। अच्छा। पप्पू यादव जी थोड़ा बानी पे कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो हम यूं हाँ करना भी जानते हैं। तो इनको समझाना जरूरी है, जवानी का जोश का मजा कुछ और होता है, और जब बुढ़ापे में हड्डियां टूटती है ना तो जुड़ती नहीं है। मालूम है आपको क्यों? तुमने एक, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक समय ऐसा था जो दाऊद का समय था, और दाऊद क्या थे? खालिस्तानी सपोर्टर थे। अच्छा। सपोर्टर थे। हाँ। और ये क्या है, लॉरेंस क्या है? ये जो मेरे तिरंगे को और जो मेरे भारत देश को टुकड़ा टुकड़ा करने की कोशिश करेगा, उस खालिस्तानियों का कनाडा में टपाटप कर रहा है इनका। आपको क्या नहीं लगता कि जिस तरीके से राखी सावंत ने अगुवाई की है और उन्होंने कहा है कि सलमान खान की तरफ से लॉरेंस बिश्नोई से मैं माफी मांगती हूँ, तो क्या इतना काफी नहीं रहेगा? आदिल ये थी इसी की काबिल। अच्छा। आदिल ये थी इसी की काबिल। इसका नाम है राखी। उसके बाद कह देगी मैं राखी सावन हूँ, फिर उसके बाद कहे वहां चली जाएगी, मक्का मदीना चले जाएगी, वहां चली जाएगी। अरे भैया तेरा तो हो गया काम, टपाटप हो गया तेरा। अभी तू कह रही मैं माफी मांग रही हूँ। अरे मेरा कहने का मतलब है भाई माफी मांग लो, समाज में जुड़े रहो। अच्छा। जो सेवा कर रहे हो सेवा करते रहो, कोई थोड़ी आपको खोना चाहता बॉलीवुड से। हाँ। किसको? मिस्टर सलमान खान को। अच्छा। और आप कहते हो बेताज बादशाह है वो। बेताज बादशाह इस दुनिया का सिर्फ इस हिंदुस्तान का एक ही है, वो है हमारे नरेंद्र मोदी जी। अच्छा। मोदी जी को कहो कि हमारे वो बब्बर शेर हैं जो दुनिया आज सलाम और बिल्कुल जय श्री राम ठोकती है उनको। मालूम है आपको? आपको लगता है कि योगी जो के हस्तक्षेप करने से कुछ मामला ठीक हो सकता है? देखो योगी बाबा का हमारे नाम ले लिए, क्या बात है, खुश तो बात हो गए तुम, बाबा का नाम ले लिए, वाह क्या बात है। देखो वो तो बाबा ही जानेंगे कि बाबा मैं होगा कि कौन सा मैं होगा। अच्छा। क्योंकि बाबा मेरे जो करते हैं वो बिल्कुल एक तरफा काम नहीं करते हैं, दोनों तरफ देखते हैं उनके नजर में कौन गुनहगार है और कौन गुनहगार नहीं है। और पहली बात तो गुनहगारों का वो टपाटप करवा देते हैं। आपको मालूम होगा कि गुनहगारों को छोड़ते नहीं है, और बाबा को जो अच्छा लगेगा वो जरूर करेगी, और बाबा की पुलिस जरूर करेगी। तो करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाए लॉरेंस बिश्नोई पे कि गैंगस्टर से बॉलीवुड के सलमान खान को डरने की क्या जरूरत है? अगर लॉरेंस बिश्नोई को कोई मारता है तो 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया देखो जाएगा। मैं करनी सेना पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ। ठीक है, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। उनका एक अपना तरीका है, एक अपना जो भी कोई अपना चीज खोता है ना तो दर्द बहुत होता है। अच्छा। हाँ, इसी हिसाब से उन्होंने जो बोला होगा उनको ठीक ही लगा होगा, अपनी तरफ से जो बोला, मैं उसके बारे में और कोई टिप्पणी नहीं। तो क्या लगता है सलमान खान माफी मांगने जाएंगे लॉरेंस बिश्नोई की? समय बताएगा, वक्त बताएगा कि कुल मंदिर में कब पहुंचेंगे, कब वहां उनका इंतजार हो रहा है कि कब जोधपुर पहुंचेंगे और वो जाके वहां माफी मांगेंगे जिसका नाम लॉरेंस बिश्नोई के वहां, और इनसे क्या नाम बिश्नोई समाज से और वो हिरन से समझ लो माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, ये तो वक्त बताएगा, नहीं तो प्रभु मालिक है। आशुतोष, ये तमाम जनता की राय है, और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच का विवाद जो है तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें भी कई तमाम हस्तियां भी जो है हस्तक्षेप कर रही है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।